प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार रात भारतीय समुदाय को संबोधित किया और इस दौरान पूरा हॉल मोदी मोदी और भारत माता की जय से गूंज उठा। बिल्कुल, और ऐसे में भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी जहां पर आतंकवाद पर निशाना साधा, तो वही फ्रांस में मास्टर्स करने वाले भारतीय छात्रों को 5 साल का लॉन्ग टर्म यहां पर पोस्ट स्टडी वीजा देने का भी एक बड़ा ऐलान किया है। फ्रांस में नमो नमो की गूंज। पीएम मोदी का शानदार स्वागत। भारत माता की जय के लगे नारे। भारत माता की। पेरिस में पीएम मोदी गुरुवार रात जैसे ही भारतीयों को संबोधित करने पहुंचे, पूरा लॉ सीन म्यूजिकल मोदी मोदी और भारत माता की जय से गूंज उठा। पीएम मोदी की एक झलक देखने के लिए पूरा हॉल खचाखच भरा था। पीएम मोदी भी इस नजारे को देखकर काफी खुश हुए। पीएम मोदी ने कहा कि भारतीय जहां भी जाते हैं मिनी इंडिया जरूर बना लेते हैं। और हम भारतीय जहां भी जाते हैं एक मिनी इंडिया जरूर बना लेते हैं। फ्रांस की जमीन से पीएम मोदी ने आतंकवाद पर भी निशाना साधा। भारतीय समुदाय को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि आतंकवाद हो, कट्टरवाद हो, हर चुनौती से निपटने में भारत का अनुभव, भारत का प्रयास दुनिया के लिए मददगार साबित हो रहा है। इस दौरान पीएम मोदी ने ऐलान किया कि फ्रांस में मास्टर्स करने वाले भारतीय छात्रों को 5 साल का लॉन्ग टर्म पोस्ट स्टडी वीजा दिया जाएगा। साथ ही फ्रांस में भारत के यूपीआई के इस्तेमाल को लेकर भी समझौता हो गया है और अब इसकी शुरुआत आईफिल टावर से की जाएगी। फ्रांस में भारत के यूपीआई के उपयोग को लेकर भी समझौता हो गया है। अब मैं तो समझौता करके चला जाऊंगा, आगे बढ़ाने का काम आपका है। साथियों, आने वाले दिनों में इसकी शुरुआत आईफेल टावर से की जाएगी। यानी अब भारतीय टूरिस्ट मोबाइल ऐप के जरिए आईफिल टावर में रुपये में भुगतान कर पाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी और मदर ऑफ डाइवर्सिटी है। पीएम ने कहा कि भारत 10 साल में 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। यही डाइवर्सिटी हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आज इसी ताकत के दम पर हर भारतीय अपने सपने पूरे कर रहा है, देश और दुनिया को आगे बढ़ा रहा है। आज कौन ये सुनकर गर्व से नहीं भर जाएगा कि भारत 10 साल में दुनिया की 10वीं से 5वीं बड़ी इकोनॉमी बन गया। आपको बता दें कि पीएम मोदी 2 दिन के फ्रांस के दौरे पर हैं और आज वो फ्रांस के नेशनल डे के कार्यक्रम में शामिल होंगे। पीएम मोदी फ्रांस के बाद यूएई जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। आज भारत के लिए बड़ा दिन है क्योंकि आज से चांद हिंदुस्तान का होगा। जी हां, जो सपना अधूरा रह गया था वो आज पूरा होने जा रहा है। बिल्कुल, आज इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च करने वाला है। ये लॉन्चिंग दोपहर करीब 2:30 बजे होगी। इसी को लेकर ये रिपोर्ट देखिए। देखेगा जहान, आसमान में हिंदुस्तान। आज हम एक दूसरे के सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं और आपको खुशी होगी, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं
तो भारत में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। जो सपना था अधूरा अब होगा पूरा। पूरी तैयारी, अब चांद पर तिरंगे की बारी। चांद पर फतह के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। जो सपना अब तक अधूरा था वो अब पूरा होने जा रहा है। चांद पर तिरंगा लहराने वाला है। आज से चांद हिंदुस्तान का होगा। इतिहास रचने से बस कुछ ही कदम पर दूर है भारत। भारत का चंद्रयान 3 अब हकीकत में बदलने जा रहा है। आज दोपहर करीब 2:30 बजे श्रीहरिकोटा से भारत का बाहुबली रॉकेट अपनी उड़ान भरेगा। साल 2008, 2019 और अब 2023 में चंद्रयान 3 के जरिए इसरो एक बड़ी छलांग लगाने की तैयारी कर रहा है, जिस पर पीएम मोदी की भी फ्रांस से नजर है। और आपको खुशी होगी, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो भारत में चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग के लिए रिवर्स काउंटिंग की गूंज सुनाई दे रही है। कुछ ही घंटों बाद भारत के श्रीहरिकोटा से ये ऐतिहासिक लॉन्च होने जा रहा है। साथियों, स्पेस की तरह ही ऐसे अनेक सेक्टर्स हैं जिसमें भारत और फ्रांस की पार्टनरशिप दुनिया को नई दिशा देने में मदद कर सकती है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस दुनिया को बहुत कुछ देने का सामर्थ्य रखता है। अब ऐसी पार्टनरशिप हम क्लीन एनर्जी, क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजीज, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस, सर्कुलर इकोनॉमी, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, ऐसे कई सेक्टर में, हर सेक्टर में सशक्त करने का काम साथ मिलकर कर रहे हैं। बहुत कम लोगों को पता होगा, भारत और फ्रांस मिलकर बहुत लंबे समय से आर्कियोलॉजिकल मिशन पर भी काम कर रहे हैं। मिशन चंद्रयान आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से आज दोपहर 2:35 पर लॉन्च होगा। 16 मिनट बाद ये पृथ्वी की कक्षा में होगा। 189 किलोमीटर ऊपर पहुंचने पर ये लॉन्च व्हीकल से अलग हो जाएगा। इसके बाद पृथ्वी के 5 चक्कर काटने के बाद ये चांद की तरफ बढ़ेगा और फिर चांद के 5 चक्कर लगाने के बाद चंद्रयान 3 23 अगस्त के बाद चांद की सतह पर लैंड करेगा। बड़ी बात यह है कि अब तक सिर्फ रूस, अमेरिका और चीन जैसे देशों ने ही चांद की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की है, लेकिन कोई भी दक्षिणी ध्रुव के करीब नहीं जा पाया है। भारत ऐसा करने वाला पहला देश होगा। चंद्रयान 3 को भी चंद्रयान 2 की तरह दक्षिणी ध्रुव पर उतारने की तैयारी है। भारत का रोबोटिक चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के हिस्से में सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। ये जो जगह है ये दुनिया भर के वैज्ञानिकों के लिए अनजान है। यहाँ पर अभी तक किसी भी देश ने अपना चंद्रयान उतारने की कोशिश तक नहीं की है, क्योंकि ये चांद का ऊंचे पहाड़ों और गड्ढों से भरा अंधेरा वाला एरिया है। इसी वजह से दुनिया की स्पेस एजेंसियां भारत के इस मिशन पर नजर गड़ाए हुए हैं। हिंदुस्तान का चंद्रयान 3
23 अगस्त के बाद कभी भी चंद्रमा की सतह को चूम सकता है। सबसे ज्यादा संभावना है कि 24 या फिर 25 अगस्त को चंद्रयान चांद पर उतरेगा। Chandrayaan 3 launch is happening tomorrow. 2:35 p.m. Our very strong rocket, big rocket, LVM-3, in its fourth flight mission is going to launch Chandrayaan 3. So Chandrayaan 3 will start its journey after the launch tomorrow. So it will reach around Earth. Then it will travel towards Moon slowly over the next 1 month. Then we are hoping that everything is all right. Then it will reach and land on the Moon on August 23rd onwards, any day. जो अब तक किसी ने नहीं किया वो हिंदुस्तान करने जा रहा है, जिस पर पूरी दुनिया की नजर टिकी हुई है। अगर भारत चांद के दक्षिणी ध्रुव में सटीक लैंडिंग कर जाता है तो वो ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। मैं जानता हूं कि भारतीय कहीं भी रहे, लेकिन अपना दिल भारत के लिए भी धड़कता है। मैं अभी स्पेस की चर्चा कर रहा था और चिल्ला रहे थे आप लोग, चंद्रयान चंद्रयान चंद्रयान। मतलब आप है यहां, लेकिन दिल आपका चंद्रयान में लगा हुआ है। मिशन चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए लॉन्च व्हीकल मार्क 3 का इस्तेमाल होगा, जिसे भारत का बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है। इस रॉकेट का इस्तेमाल हैवी लिफ्ट लॉन्च में किया जाता है। फिलहाल 2019 में चंद्रयान 2 के दौरान लैंडर को सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफलता नहीं मिल पाई थी। ऐसे में मिशन चंद्रयान 3 को भारत के लिए काफी अहम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव।